हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिवशक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करूँगा बुध ग्रह के बारे में। बुध जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है और बुध से ही हमारे जीवन की सारी क्रियाकलाप जुड़े हुए होते हैं। उस बुध के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक निवेदन और है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तो मेरी जो अन्य वीडियो भी हैं वो भी आप तक पहुंच सकती हैं। साथ साथ में यदि आपको ठीक लगती हैं तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जन्म कुंडली में बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि बुध ग्रह हमारा ठीक नहीं है तो मित्रों फिर बुद्धि भी हमारी ठीक नहीं होगी। और यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है तो हम रोजगार, नौकरी पेशा या पढ़ाई लिखाई ये भी हमारा संभव नहीं हो सकता है। और यदि हमारा रोजगार ठीक नहीं है, नौकरी पेशा इत्यादि ठीक नहीं है, तो हम अपना सुखद जीवन यापन संभव नहीं है। हम अपना जीवन ठीक ढंग से चला नहीं सकते हैं। इसलिए बुध ग्रह का जन्म कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं, उसके जप कर सकते हैं, उसका नग पहन सकते हैं, उसका दान सामग्री इत्यादि से उसको ठीक कर सकते हैं। बुध वाणी का प्रतिनिधित्व भी करता है। बुध यदि हमारा ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो लड़खड़ाती है, अर्थात कुछ बोलना चाहता है और कुछ और ही बोल देता है। एक दूसरी बात, यदि बुध ठीक नहीं है तो वाणी का जो है वर्चस्व नहीं हो पाता है। बुध इसलिए वाणी है, बुद्ध ही जीवा है और बुद्धि ही कम्युनिकेशन के समस्त साधन है। इसलिए मित्रों, आपके जन्मांग में बुद्ध का बलि होना अनिवार्य है, तभी आप जीवन में समस्त सुख और संसाधनों का भोग कर पाएंगे। अब मैं कहूंगा कि बुद्ध खराब कैसे होता है, पीड़ित कैसे हो। एक तो नीच का बुद्ध है। नीच का बुद्ध है कि बुद्ध जब नीच का होता है तो वह पीड़ित हो जाता है। तो मित्रों, बुद्ध शनि से यदि पीड़ित है, शनि की दृष्टि यदि बुध ग्रह पे पड़ जाती है तो वो शनि से पीड़ित हो जाता है। और शनि से पीड़ित बुद्ध सबसे पहले मनुष्य की मति को भ्रमित कर देता है, नष्ट कर देता है। आदमी कुछ करना चाहता है परंतु करते करते वह ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि ने मति को नष्ट कर दिया है, बुद्धि को खराब कर दिया है। तो यदि शनि से पीड़ित बुद्ध है तो उसका उपाय करें। यदि मंगल से पीड़ित बुद्ध है तो मनुष्य में क्या करता है, मंगल साहस का है तो जल्दीबाजी करना, अधीर बनना, कोई काम करना है तो इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि जल्दीबाजी के कारण वह काम आपका उल्टा होने लग जाता है।
ठीक करने गए थे और उल्टा वह कार्य होने लग जाता है। यदि ऐसे आपके साथ मित्रों होता है तो ये जान ले कि आपका बुध जो है मंगल ग्रह से पीड़ित है। ऐसा ही यदि बुध ग्रह राहु से पीड़ित है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। उसकी बुद्धि भ्रमित होता है। कोई काम करने से पहले मन में नकारात्मकता, ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जो अच्छा काम करने के लिए भी सोच रहा था, विचार कर रहा था, राहु ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है और वो उस काम को अब करना उसके लिए असंभव हो जाता है। ऐसे ही यदि केतु से बुध पीड़ित है तो केतु से पीड़ित बुध वाला जो व्यक्ति होता है उसमें उदासीनता आ जाती है। लापरवाह ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि हो जाएगा ऐसे करके उस कार्य को टाल देता है। ऐसे ही चंद्रमा बृहस्पति से संयोजन वाले बुध मनुष्य को यदि चंद्रमा से बुध का कहीं ना कहीं दृष्टि है या मेल है या बृहस्पति से मेल है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा जातक ऐसे व्यक्ति को ज्ञान, यदि पहले बृहस्पति के साथ कहीं ना कहीं बुध का संबंध है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी होता है। चंद्रमा से कहीं बुध का संबंध है तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, उसको सुमति होती है, भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। और जो वाणी बोलता है सोच समझ करके ऐसा व्यक्ति फिर वाणी को बोलता है, उसके वाणी में वजन होता है। यदि बृहस्पति से संबंध है तो वजनदार वाणी होती है। कोई कम बोलेगा परंतु जो बात बोलेगा उसको सब लोग उसको सुनने वाले होंगे। ऐसा ही अगर सूर्य से बुध का संयोजन हो रहा है या सूर्य और बुध की युति बन रही है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, रौबदार होता है, रौब उसमें होता है, अहंकार उसको कहते हैं या स्वाभिमानी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और उसमें किसी भी कार्य को यदि उसने ठान दिया है तो उस कार्य को पूर्ण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वैसे अगर शुक्र से बुध का संयोजन हो रहा है, शुक्र और बुध की युति बन रही है तो शुक्र और बुध की युति एक अच्छा योग ऐसा बनता है। एक बात, शुक्र और बुध की जब युति बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है। ये भौतिकता का जो सुख होता है उसको प्राप्त होता है, उसके शौक होते हैं। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, चतुराई उसमें होती है, चंचलता होती है, चतुराई होती है और साथ साथ में उसकी वाणी जो होती है ये मृदुभाषी ऐसा व्यक्ति होता है, मीठा बोलता है। ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सबसे अच्छा शुक्र और बुध का और बृहस्पति और बुध का जो संयोजन होता है, युति होती है, वो सबसे सुंदर होती है, सबसे अच्छी होती है। इसलिए मित्रों, यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में खराब है, बुध का नग आप पहन सकते हैं, पन्ना आप पहन सकते हैं, या बुध के लिए सबसे अच्छा उपाय ये भी है कि आप गाय को हरा घास खिलाएं, या आप बुध के लिए भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का जप कर सकते हैं, बुध का बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, बुद्ध की शरण में सदैव नतमस्तक रहो, बुद्ध का हमेशा जप करो, बुद्ध का जाप करो। और हमेशा आप जो बात बोलते हैं, जो वाणी आप बोलते हैं, उसको बोलने से पहले कई बार विचार करिए। सबसे पहले बुद्ध जो प्रभाव करता है वाणी पे प्रभाव करता है।
यदि आपकी वाणी ठीक नहीं है, बोलचाल आपका ठीक नहीं है, शब्दों का आप प्रयोग ठीक नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा असर बुद्ध का वह पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्ध नकारात्मक प्रभाव जन्म कुंडली में उस जातक के जीवन में देने लग जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।